आइए हम सब मन शरीर से अपने आप को प्रभु की राजसभा में बैठा हुआ अनुभव करें, जहाँ कल्प वृक्ष के नीचे आद्या शक्ति भगवती जनक नंदिनी सीता के साथ जानकी जीवन श्री राम भद्र विराजमान हैं। छत्र लिए हुए श्री भरत पीछे खड़े हैं। धनुष लिए हुए लक्ष्मण जी दाहिनी ओर और चमर लिए हुए शत्रुघ्न जी बाईं ओर खड़े हैं। विभीषण अंगद आदि पार्षद सिंहासन के आसपास खड़े हैं। हनुमान जी प्रभु के श्री चरणों में हैं। भगवान शंकर सहित समस्त देवता मुनि, अयोध्या के नागरिक और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव उसी सभा में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। वक्ता के रूप में आप भले ही मुझे देख रहे हो, और वास्तविक वक्ता तो प्रभु ही हैं और श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर के सुनने वाले भी वही हैं। आइए कथा के प्रारंभ में हम सब इसी ध्यान में तन्मय होने की चेष्टा करें। आइए इस बार का जो प्रसंग है वो समसामयिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है। पिछले वर्षों में दूरदर्शन पर रामायण देखते हुए वक्ता बड़े बड़े भाव विभोर थे। उन्होंने आनंद का अनुभव किया था और व्यापक रूप से उसका स्वागत हुआ था, और तब ऐसा लगा था कि शायद लोग निरंतर रामायण में ही डूबे रहेंगे और उससे भिन्न होने की कल्पना भी लोगों को दुखद प्रतीत होती थी। और इधर एक दूसरा दूरदर्शन पर कार्यक्रम चल रहा है और वह बड़ा ही लोकप्रिय हो रहा है। लोग उसी में तन्मय और तदाकार हो रहे हैं। पता नहीं आगे किस आकर्षण में ये फिर तन्मय हो जाएंगे, किंतु इस समय लोगों को इस महाभारत के प्रदर्शन ने बड़ा आकृष्ट किया। स्वभावतः रामायण और महाभारत जो हमारे देश के दो महानतम सर्वोत्तम ग्रंथ हैं, उनके प्रति लोगों के मन में अगाध श्रद्धा भावना है। और सचमुच जब उसकी आकर्षक रूप में प्रस्तुति की जाती है तो लोगों को वह बड़ा प्रिय प्रतीत होता है। यह प्रश्न इन दिनों मुझसे कई बार किया जाता है कि महाभारत का जो आदर्श है, महाभारत काल का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है महाभारत में, या उसका एक अंश जो हम देख पा रहे हैं, और रामायण में जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है चरित्रों का और आदर्शों का, उसमें क्या एकता है और क्या भिन्नता है। दोनों ही हमारे वंदनीय महानतम ग्रंथ हैं और एक के रचयिता भगवान
वेदव्यास हैं, तो दूसरे के रचयिता भगवान शंकर हैं। व्यास साक्षात विष्णु के अवतार हैं और शंकर जी तो शंकर जी हैं ही। रामचरितमानस के मूल रचयिता, जैसा कि गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, वे अपने आप को अनुवादक के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। वे ये कहते हैं कि रचयिता तो भगवान शंकर है। तो इन दोनों गाथाओं में जो विलक्षण सूत्र दिए गए हैं, अगर गहराई से उनका अध्ययन और मनन किया जाए तो सचमुच ही वह एक अद्भुत वस्तु होगी, बड़ी प्रेरक होगी। और इसे भगवान के संकेत के रूप में ही लेना चाहूंगा। ये एक लंबा सत्र चलने वाला है और इसमें विस्तार से जितना संभव है उसकी चर्चा करने की चेष्टा की जाएगी। तो सबसे पहले जिस सूत्र की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा वह सूत्र यह है कि रामायण श्री रामचरितमानस और उसकी पृष्ठभूमि में जो गाथा है वो सूर्य वंश की गाथा है। भगवान राम का प्राकट्य इसी सूर्य वंश में होता है और महाभारत की जो महानतम गाथा है का उसमें जिन राजाओं का वर्णन किया गया है और फिर उसमें साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण का वर्णन किया गया है, उनका अवतरण चंद्रवंश में होता है। प्रसंग जितना गंभीर है उतनी ही एकाग्रता की मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। ये जो सूर्य और चंद्र, अगर इस दृष्टि से विचार करके देखें तो आदि पुरुष के रूप में सूर्य और चंद्र तो ग्रह हैं, आकाश में हम उनका नित्य दर्शन करते हैं। तो साधारणतया जो वंश परंपरा होती है वह तो किसी मानवीय व्यक्ति के द्वारा ही होती है। मनुष्य का जो मूल केंद्र होगा, अगर यह कहें कि मानव जाति के आदि पुरुष मनु है तो बड़ा स्वाभाविक लगता है। किंतु जब यह कहा जाता है कि न इस वंश के मूल तो साक्षात भगवान सूर्य हैं, तो इसका निहित तात्पर्य क्या है? और जब महाभारत में चंद्रवंश की गाथा प्रस्तुत की गई तो उस चंद्रवंश का भी फिर वही प्रश्न है कि वहां पर भी प्रारंभ किसी मानव व्यक्ति से न होकर के चंद्रमा से किया गया। इसका एक विशेष निहित तात्पर्य है और वह तात्पर्य आप तब पूरी तरह से हृदयंगम कर सकेंगे जब दोनों वंश के जो मुख्य राजा हुए हैं उनकी संख्या तो बहुत बड़ी है। अगर उन दोनों वंश के राजाओं के चरित्र को आप तुलनात्मक रीति से पढ़ें, जिन्होंने इतनी गहराई से देखा और पढ़ा होगा, तो आपको एक विचित्रता मिलेगी। और वह विचित्रता यह है
कि सूर्य वंश के अधिकांश जो राजा हैं, उनका चरित्र जितना उदात्त है, पवित्र है, तुलनात्मक रूप से जब चंद्रवंश के राजाओं की ओर दृष्टि जाती है तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उनमें उत्कृष्ट से उत्कृष्ट राजाओं का भी जो चित्र है, चरित्र है, उनमें अनेक विशेषताएं होते हुए भी सूर्यवंश के राजाओं से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसको आप किसी अन्यथा अर्थ में न ले लेंगे। यह श्रेष्ठता और न्यूनता के संदर्भ में ही बात कही नहीं जा रही। भगवान तो दोनों ही वंशों में अवतीर्ण होते हैं और वस्तुतः वे कोई दो भगवान नहीं है, दो व्यक्ति नहीं है। वे ही त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं और वे ही द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। तो जहां तक भगवान का संबंध है, भगवान तो एक ही है और उनमें श्रेष्ठता और कनिष्ठता का तो कोई प्रश्न ही नहीं। किंतु आप कुछ संदर्भ सूत्रों पर दृष्टि डालें और वह यह है, आप पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम का प्राकट्य चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में और रामनवमी की तिथि में ठीक मध्याह्न में हुआ और वहां भी जो संकेत सूत्र जुड़ा हुआ है वह सूर्य से ही जुड़ा हुआ है। सूर्य वंश में अवतरित हुए और चैत्र मास के मध्याह्न का सूर्य जब आकाश में विद्यमान था तब ईश्वर ने श्री राम के रूप में अपने को अवतरित किया। और उधर भगवान ने जब त्रेता युग में अवतार लिया तो ठीक का अवतार जो है वह शुक्ल पक्ष में न होकर के कृष्ण पक्ष में हुआ, चैत्र मास में न होकर के वर्षा ऋतु में हुआ। मध्य तो दोनों में, एक का प्राकट्य यदि मध्य दिन में है तो दूसरे का प्राकट्य जो है वो ठीक आधी रात में, मध्य रात्रि में। और दोनों ने जिस तिथि का वर्णन किया उसमें भी एक सांकेतिक अंतर है। भगवान श्री राम ने यदि भगवान राम के रूप में यदि उन्होंने नवमी को अवतार लिया तो श्री कृष्ण के रूप में उन्हीं प्रभु ने अष्टमी के माध्यम से अपने को व्यक्त किया। और यदि सारी और तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो एक ने यदि राजमहल में जन्म लिया तो दूसरे ने कारागार में जन्म लिया। ये जो भिन्नता दिखाई दे रही है, इस भिन्नता का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है और उन दोनों में जो प्रेरक संदेश हैं वे क्या है। तो एक सांकेतिक सूत्र तो यह है कि चंद्रमा और सूर्य को आध्यात्मिक अर्थों में चंद्रमा का संबंध है मन से। चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा मन सो जाता। और सूर्य जो है वो आत्मा का प्रतीक है, सूर्यो आत्मा जगतस्थुसच्च। तो सूर्य है आत्मा का प्रतीक और चंद्रमा है मन का प्रतीक। और इसको अगर व्यवहारिक शब्द देना चाहें तो केवल स्थूल वंशों की दृष्टि से ही उसे न देखें। यूं कह सकते हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति
समाज में होते हैं। एक तो वे हैं कि जो मन प्रधान और मन की वृत्तियों के द्वारा संचालित होते हैं, और दूसरे व्यक्ति वे हैं जो विवेक के द्वारा संचालित होते हैं, और उन दोनों में स्वभावतः अंतर होता है। ये जो मन प्रधान का संसार में अधिकांश व्यक्ति तो मन प्रधान ही है, मन की वृत्तियों के द्वारा ही संचालित होते हैं। और तब आप उस सूत्र पर दृष्टि डालिए, आपको एक विचित्र अंतर दिखाई देगा। भगवान श्री राम अवतरित होते हैं सूर्यवंश में, और उनका विरोधी जो रावण है वह है निशाचर, और वह लंका में। तो मानो एक ओर प्रकाश है तो दूसरी ओर अंधकार है। किंतु यहां भगवान ने जो लीला की, और महाभारत के युद्ध पर अगर आप दृष्टि डालें तो आपको एक बड़ा आश्चर्य आपके सामने आवेगा। और वो आश्चर्य ये है कि महाभारत का युद्ध दो जातियों में नहीं लड़ा गया। ऐसा नहीं है कि एक ओर राक्षस रहे हों और दूसरी ओर देवता रहे हों, बल्कि एक ही परिवार में, एक वंश में ही नहीं, एक ही परिवार में कौरव और पांडव दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य हैं। और महाभारत का जो युद्ध हुआ वो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हुआ। और यहां का अनोखा संकेत यह है कि भगवान कृष्ण का अवतरण भी जो हुआ वो भी विचित्र है। क्या? भगवान ने जिस कंस का संहार किया उसका जन्म भी किसी निशाचर जाति में नहीं हुआ, और बल्कि अनोखी बात यह है कि भगवान तो कृष्ण का जन्म भी हुआ है तो उस कंस की बहन के माध्यम से कैसे एकदम एक ही परिवार की बात फिर वहां आ गई। देवकी से प्रभु का जन्म होता है और भगवान कृष्ण देवकी के पुत्र हैं, कंस देवकी का भाई है। इसके अंतरंग अर्थ पर आपने विचार किया? इसका अभिप्राय यह है कि मन का अद्भुत रूप भी यही, मन का अनोखापन भी यही। और वो अनोखापन क्या है? मन कब कितनी ऊंचाई में चला जाएगा और वही मन कब कितनी नीचाई में उतर जाएगा। बुद्धि जो है वो तो एक विशेष स्थिति में है, पर ये जो मन की स्थिति है का उसका अनुभव तो हम सब आपको नित्य ही होता रहता है। आप चंद्रवंश के राजाओं के चरित्र पर यदि दृष्टि डालें तो उसमें एक सांकेतिक सूत्र है। ये जो मनोज है, कामदेव का एक नाम मनोज है, और मनोज का जन्म जो है वो मन से हुआ, और चंद्रमा मन का प्रतीक है। और इसका अभिप्राय ये है कि ये जो काम की वृत्ति है ये भी मुख्य रूप से मन से ही जुड़ी हुई है। और इसलिए उस विस्तार में मैं बहुत नहीं जाना चाहूंगा। एक बड़ी अनोखी बात चंद्रवंश के राजाओं में उनके चरित्र में मिलती है कि उनमें से अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में कामजन्य दुर्बलता अवश्य विद्यमान है। अधिकांश के चरित्र में बिरले ही व्यक्ति जो हैं उसके अपवाद हैं। नहीं तो मैं उन घटनाओं को कहना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसका विपरीत अर्थ और विपरीत परिणाम भी लोगों के मन मस्तिष्क पर पड़ सकता है। वैसे साधारणतया
समाज में प्रचलित धारणा ये है कि महाभारत अपने घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो झगड़ा अवश्य होता है, एक धारणा। और कुछ बेचारे मार्ग निकालते हैं तो उसमें जोड़ देते हैं, पूरा न रख करके थोड़ा कम करके रखना चाहिए। तो महाभारत के संदर्भ में यह बात जो जुड़ी हुई है, कई बार लोग पूछते हैं क्या ये ठीक है क्या, आपको कैसा लगता है? मैं यही कहता हूं कि आप मुझसे क्यों प्रश्न करते हैं, आपको स्वयं अनुभव करके देखना चाहिए। का वस्तुतः ये जो धारणा है जैसे भी प्रचलित हो गई हो, किंतु उस धारणा के पीछे अगर एक मनोविज्ञान पर हम दृष्टि डालें तो ये मैं कहना चाहूंगा कि महाभारत जो है वो तो अत्यंत जो परिपक्व बुद्धि वाला है, संतुलित व्यक्ति है, उसी के ही पढ़ने योग्य है। उसका अभिप्राय है कि यदि ये तो आप एक अंश देख रहे हैं, पर पूरे महाभारत को यदि कहीं आप पढ़ें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञान विज्ञान धर्म ऐसा कोई दिव्य तत्व ही नहीं है जिसका अद्भुत प्रतिपादन महाभारत में आपको न मिले। सचमुच भगवान व्यास ने तो यही कहा है कि जो महाभारत में है, महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं, और जो कहीं है वो महाभारत में अवश्य है। और ये भगवान व्यास का कथन कोई अहंकार नहीं, सचमुच ही इतना अद्भुत आपको ये जो धर्म ज्ञान आदि के दर्शन और योग के तत्व हैं वे महाभारत में आपको मिलेंगे। किंतु उसके साथ एक बड़ी विडंबना जुड़ी हुई कि उन प्रसंगों में जहां ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन के तत्व हैं, उन पर उनको पढ़ने वाले व्यक्ति तो बड़े ही विरले होते हैं। वो तो मैं देखा करता था, मेरे गांव में एक सज्जन के यहाँ नित्य महाभारत चलती थी। उन्होंने इस परंपरा को नहीं माना, नित्य चल रही थी, पर वो जो श्रोताओं की संख्या थी उसमें इतना अंतर होता था कि उसे जब मैं सोचता हूं तो मानव स्वभाव का एक परिचय सामने आता है। और वो ये है कि जब भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व और शल्य पर्व युद्ध का पर्व आता था तो भीड़ उमड़ पड़ती थी, और जहां शांति पर्व आया श्रोता गायब, फिर वो गिने चुने ही व्यक्ति दिखाई देते थे। और उसका अर्थ ये है, उससे भी मानवीय स्वभाव का परिचय मिलता है कि उसको जो अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, उत्साह और मिलता है, और जिसकी ओर उसका विशेष आकर्षण होता है, वो जब युद्ध का प्रसंग, युद्ध का वर्णन पढ़ता है तो उसको लगता है, उसको एक उत्साह मिलता है। और जब धर्म ज्ञान इनकी व्याख्या चलने लगती है तो व्यक्ति को लगता है कि ये अपने काम की बात नहीं है, और इसलिए वो उससे दूर चला जाता है। यही मानव मन की स्थिति है। तो अब परिणाम क्या होगा कि उन तत्वों को सामने रख करके यदि आप पढ़ें तो आप सचमुच उससे अद्भुत प्रेरणा प्राप्त करेंगे, और सचमुच आपको लगेगा कि ऐसा दिव्य तत्व ज्ञान तो अन्यत्र दुर्लभ है। किंतु यदि युद्ध के प्रसंगों को आप पढ़ें या उन राजाओं के चरित्रों का आप पठन पाठन करें तो सचमुच उसका बड़ा ही दुष्प्रभाव व्यक्ति के मन पर पड़ सकता है, और पड़ता दिखाई देता है। जब इतने उत्कृष्ट राजाओं के चरित्र का वर्णन करते हैं, उनकी दुर्बलताओं का वर्णन पढ़ते हैं, तो व्यक्ति मानो ये सोचने के लिए बाध्य हो जाता है
कि क्या यही महापुरुष थे? और कहीं न कहीं उसको यह भी एक संतोष होने लगता है कि जब इतने बड़े व्यक्ति इतने बुरे थे तो हम क्या बुरे हैं, तो एक संतोष भी वो पा लेता है। तो एक बड़ी ही समस्या जटिल ये है कि वस्तुतः उस ग्रंथ को अगर उसकी मैं तुलना करना चाहूं तो मैं वही करूंगा जो शव का विच्छेद किया जाता है, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, विज्ञान की और औषध विज्ञान की डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके सामने शव होता है और शव का विच्छेद किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। तो सचमुच पोस्टमार्टम या जो पढ़ने वाले छात्र हैं का जब वो अंग प्रत्यंग से परिचित होते हैं तभी तो उन्हें ठीक ठीक शरीर की रचना का पता चलता है और तब उसके द्वारा वे चिकित्सा करते हैं, व्यक्ति को स्वस्थ बनाने की चेष्टा करते हैं। किंतु अगर वो स्वविच्छेद कोई मुर्दा सामने रख दिया जाए और सब लोगों को निमंत्रण दे दिया जाए कि आइए आप लोग भी भीतर वाला चित्र देख लीजिए, है तो वो भीतर वाला ही चित्र। वो तो व्यक्ति नाक बंद कर लेगा, उस दुर्गंध से आंखें मूंद लेगा, घबरा जाएगा। तो वस्तुतः यह जो महाभारत है ये तो मानव मन की शल्य चिकित्सा, वो इतनी गहराई से व्यक्ति के मन को खोल करके रख दिया गया है। एक एक दुर्बलताएं मन की वृत्तियां, उसमें कहीं भी भगवान व्यास ने संकोच नहीं किया